अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हम ब्लड सीपी करवाते हैं बहुत कॉमनली और डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो हमें थोड़ा सा आप सिखा दें कि हम इसको कैसे रीड आउट करें ताकि हमें आसानी हो जाए और हम इसको समझ लें, घर में बैठ के कुछ कोशिश कर लें, किसी से गूगल से पढ़ के उसको समझ लें। तो वो चीज़ तो मैंने कहा आज आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में जो आप लोगों की पेशेंट्स की और आम आवाम की जो नज़र में जो हम ब्लड सीपी है उसको हम थोड़ा सा समझाएं। ब्लड सीपी में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वाइट ब्लड सेल्स जिसको WBCs लिखा जाता है सीपी की रिपोर्ट में, प्लेटलेट्स और RBCs और हीमोग्लोबिन, ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। 5वां इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स MCV है और MCH, वो सेल का साइज, मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम हम बोलते हैं, तो उसका सेल का साइज वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों ये इंपॉर्टेंट इसका इशू रखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो जब वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स का यूजुअली 4000 से 11000 तक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर 4000 से कम हो या 11000 से ज़्यादा हो तो दोनों ही केसेस में बुरी चीज़ है। अगर 11000 से ज़्यादा है तो फिर समझ लीजिए इन्फेक्शन है और स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बहुत कॉमनली ये जो है WBCs रेज हो जाएंगे। और अगर जो WBCs 4000 से कम है तो उसमें या तो वायरल डिजीज़ है जैसे डेंगू या फिर टाइफाइड, बहुत कॉमन कि उसमें भी वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बीमार लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही डाउन होता है, मुदाफ़िया सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डाउन होता है, तो उसमें भी वाइट ब्लड सेल्स बनते ही नहीं हैं। और खुदा ऐसे होता है कि जो बच्चे जिनको खुदा ना करे कैंसर हो या कोई ऐसी चीज़, यानी कि बचपन से ही उनकी हड्डियां काम नहीं कर रही और वाइट ब्लड सेल्स नहीं बन रहे, तो उनमें भी ये चीज़ होती है कि वाइट ब्लड सेल्स बहुत ही कम होते हैं। यूजुअली ये होता है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं होते तो हमें जरासीमों से प्रोटेक्शन नहीं मिलती और हमारा मुदाफ़िया सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स का कम होना भी गलत है क्योंकि ये शो करता है कि हमारा मुदाफ़िया सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे आसपास कोई खांस रहा होगा या छींक रहा होगा तो हमें भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस हैं। और वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा, यानी कि 11000 से ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि हमें इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में। वी हैव टू रूल आउट कि इन्फेक्शन कहाँ पर है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो निमोनिया है, चाहे गला ख़राब है, चाहे पेट का कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पेशली, या फिर चाहे यूरिन का एक इन्फेक्शन हो गया, तो किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हो तो WBCs रेस होते हैं। नंबर 2, प्लेटलेट्स वंस अगेन हर चीज़ हमने कहा कि नॉर्मल रेंज में रहनी चाहिए। यूजुअली 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती है। 1.5 लाख, क्योंकि डेंगू पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे आज, तो 1.5 लाख से नीचे होना प्लेटलेट्स वो ये शो करता है कि प्लेटलेट्स सही बन नहीं रहे, या बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रप्चर हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं। डेंगू वायरस बहुत कॉमन रीज़न है इस चीज़ का, सबसे पहले आप ये माइंड में रखिए। तो 1.5 लाख से कम होना, प्लेटलेट्स का बेसिक काम ये होता है कि वो प्लेटलेट्स को, खून को गाढ़ा रखता है और खून को नॉर्मल रखता है। अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो खून पतला हो जाएगा और खून पतला होने की वजह से वो लीकेज बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, जिससे हेमरेज और खून का बाहर आना, खून का ज़िया होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर खून प्लेटलेट्स ज़्यादा है 4.5 लाख से, तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गए और खून गाढ़ा हो गया, और खून गाढ़ा होने से आपको पता है कि हार्ट अटैक और फॉलिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके लिए हम लोप्रिन, लो प्लेट, इस तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं ताकि खून पतला रहे। तीसरा सबसे अहम कंपोनेंट हीमोग्लोबिन यूजुअली लेडीज़ में हम कहते हैं कि 12 to 13, 14 ये, और जेंट्स में, मेल्स में हम कहते हैं कि 14 से अबव 6, तकरीबन 17 तक। इसका भी वंस अगेन ज़्यादा होना भी गलत है, कम होना भी गलत है। मर्दों में तो यूजुअली कम बिल्कुल नहीं होता, ना ही होना चाहिए हीमोग्लोबिन। फीमेल्स में ये होता है कि स्पेशली एडल्ट फीमेल्स में, जिसमें मेंस्ट्रुएशन, माहवारी होती है, तो उसमें हीमोग्लोबिन कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वंस अगेन जो एक टॉपिक बनेगा स्पेशली फीमेल्स के लिए, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होती है, वो मैं थोड़ा सा इस साइड पे आपको लेकर जाऊंगा। तो पहले आपको मैं बता दूं कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने की वजह से वंस अगेन खून गाढ़ा है, और उसके बहुत सारी जो बीमारियां हैं, स्पेशली पॉलीसाइथीमिया, खून गाढ़ा होने की वजह से, और वही अलामात कि आपके किसी भी जगह पे क्लॉट बन सकता है, और किसी भी जगह पे खून की नाली तंग हो सकती है, खून गाढ़ा होने की वजह से हार्ट अटैक और फॉलिज हो सकता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसके हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा रूल आउट करने की ज़रूरत है। आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, बहुत कॉमन, दोनों ही चीज़ें आजकल पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आयरन डेफिशिएंसी है कि आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें यह है कि मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम MCV बहुत ही कम होगा थैलेसीमिया के पेशेंट्स में, और डेफिनेटली बचपन में ही कुछ बीमारी का पता लग जाएगा, बच्चे को खून लगता होगा, या वालिद और वालिदा कज़न्स होंगे, उनकी कज़न मैरिजेस होंगी, तो फिर हम कहते हैं कि बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट है। लेकिन अगर बचपन में ठीक रहा, कोई खून की बोतल नहीं लगी, कुछ मसला नहीं हुआ, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, तो फिर हम आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जाते हैं। MCV उसमें भी कम होता है, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं होता। यूजुअली MCV 80 to 85 के दरमियान होता है,
तो आयरन डेफिशिएंसी में 70 से ऊपर ही रहता है, लेकिन जो थैलेसीमिया है उसमें 60 से भी नीचे चला जाता है। ये हमें थोड़ा सा फ़र्क करना आसान हो जाता है। अब आयरन डेफिशिएंसी की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी में अलग अलग चीज़ें हैं। अगर बुजुर्ग लोगों में हो रही है तो उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉलन के कैंसर को डायग्नोज करें कि कहीं खून का ज़्यादा तो नहीं हो रहा, और उनसे पूछें कि आपको फ्रेश ब्लीड या ब्लैक कलर के स्टूल्स तो नहीं आ रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और अगर यंग बच्चियां हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है, तो यंग बच्चियों में स्पेशली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, माहवारी जो मंथली ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है। या बच्चियां स्पेशली लड़कियां हमारी सब्जियां नहीं खाती, गोश्त नहीं खाती, ये चीज़ें नहीं खा रही, जो लड़के खा रहे हैं वो चीज़ उसमें उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस। लेकिन वंस अगेन ज़्यादा कॉमन रीज़न माहवारी का होना है हर महीने, और बच्चियां अपना ख्याल नहीं रखती और माँ बाप को भी नहीं बताती कि मेंस्ट्रुएशन हमारी ज़्यादा हो रही है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमें पेन हो रही है, वो चीज़ें नहीं बताती, जिसकी वजह से खून का ज़्यादा होता रहता है और पता ही नहीं चलता। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों में, अगर छोटे बच्चों में ये चीज़ हो रहे हैं तो पेट के कीड़ों को जो है ना वो डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा एनल रीजन पे, बड़े पेशाब वाली जगह पे खारिश कर रहा है और पेट में शदीद दर्द बता रहा है और साथ में खून की कमी है, या बच्चा चूना खा रहा है या मिट्टी खा रहा है या कच्चे चावल खा रहा है, तो समझ जाइए कि आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी की ये बहुत कॉमन अलामत है, स्पेशली बच्चों में। बड़ों में तो अगर बड़ों में हो रही है तो उसकी अलामत ये है कि पेशेंट हर वक्त थका थका रहेगा, सुबह सो के भी उठेगा तो फ्रेशनेस नहीं होगी, जल्दी थक जाएगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या फिर तेज़ चलते वक्त, और बहुत ज़्यादा जो है ना उसको थकावट रहेगी और दिल की धड़कन उसकी तेज़ रहने लग जाएगी। तो समझ आइएगा कि ये हीमोग्लोबिन कम है और आयरन को ज़रूर देखना है। आयरन डेफिशिएंसी होती है तो उसके लिए प्रॉपर इलाज होता है, जिसका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।